अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है गाड़ियों की ख़रीद और फ़रोख्त के हवाले से। तो अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं यूज्ड में या न्यू, कैश के ऊपर या इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो मेरा वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। अब आ जाते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। कई दोस्त, ख़ुसूसन मेरे यंगस्टर्स भाई, जो अमूमन पहली गाड़ी बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रहे होते हैं, हद से ज़्यादा। अच्छा, ये मैं बाई चांस शोरूम पे बैठा हूँ, तो साथ ही रोड है, ये कोई बेवकूफ़ बाहर खड़ा होकर फ़ौरन हॉर्न दे रहा है, तो शायद आपको आवाज़ इसमें आ रही हो। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होमवर्क करते हैं। वो पार्क व्हील्स पे जितनी भी रिस्टोरेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, फोरम के ऊपर उनके, और वीडियोस देख रहे होते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं। तो वो अपना एक होमवर्क करके एक स्केच बना लेते हैं अपने जहन के अंदर कि हमने गाड़ी बनानी है, हम इस तरह करके ये पार्ट्स जेनवन डालेंगे, ये पार्ट्स जेनवन डालेंगे, दरवाजे उसके जेनवन डालेंगे, छत उसकी जेनवन डालेंगे, डिग्गी बोनट इज़ एम आर दैट, यानी ये उनका होमवर्क होता है। और ये शौक़ की बात है जो भी इस तरह ये काम कर रहे होते हैं। अब काफ़ी दोस्त मुझसे भी पूछते हैं इस बारे में कि भाई हम करवाते हैं, हम जेन्युइन चीज़ें डालते हैं, तो हम ये मार्केट से नहीं लेते। चले ठीक है। बात यह है कि पिछले दिनों मैंने सुजुकी मेहरान की रिस्टोरेशन के हवाले से मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई, जिसके अंदर मैंने एक्सपेंस बताया। उसमें जो मैंने बॉडी पार्ट्स के रेट्स बताए, मैंने वो बताया कि जो अमूमन आम तौर पर बॉडी पार्ट्स से आम मिल रहे होते हैं, जेन्युइन के मैंने नहीं बताए। अच्छा, अब जेन्युइन में और मैंने क्या फ़र्क होता है? देखें, जेन्युइन की बात यह है कि किसी तरह का ख़ास फ़र्क आप नहीं कह सकते। हाँ, गेज का फ़र्क कह सकते हैं आप, गेज उसका आप फ़र्क कह सकते हैं। जो लोहे की शीट होती है उसका मोल्डिंग में या उसे फोल्डिंग में उसका किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता। आप चाहें तो आप सिंपल जेन्युइन की तरफ ना जाएं, आप दूसरे बॉडी पार्ट्स जो आम तौर पर मिल रहे होते हैं, अब उसमें अच्छी गेज में चादर लेके यूज़ कर लें। अच्छी में भी आप नहीं यूज़ करते, अगर आप सिंपल वाली में ले लेते हैं, जो रेट्स मैंने आपको दिए हैं, आप उसी गेज के अंदर ले लेते हैं, तो भी आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाती। अगर आप वो शीट्स भी यूज़ कर लेते हैं, हल्के ज़रा कम रेट्स वाले पार्ट्स यूज़ कर लेते हैं, तो भी आपकी रीस्टोर हुई गाड़ी कहीं नहीं जाती अगर आपने पुटीनें इस्तेमाल नहीं की। और जब न्यू पैनल्स होंगे तो पुटीनें तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं होनी। अगर आप कहें नहीं जी मैंने जेन्युइन ही लेनी है, तो यार जेन्युइन बहुत ज़्यादा महंगे मिल जाते हैं। जेन्युइन भी अगर आप ये कहेंगे, वो जेन्युइन जो होते हैं जी आपको कंपनी न्यू बना के देती है, वो न्यू नहीं होते। उन्हें हम कह सकते हैं जी वो काबली सामान होता है, काबली सामान होता है। आप लाहौर बिलालगंज चले जाएँ, पिंडी में आप, आई थिंक मुझे बाज़ार का नाम नहीं याद आ रहा, अब वहाँ चले जाए तो वहाँ से आपको जेन्युइन के नाम के ऊपर काबली मिलेंगे, यानी जो यूज़ हुए होंगे और वो उतार के और वो रखे हुए होंगे। अच्छा, अब इनमें रेट्स का कितना डिफरेंस होता है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि रेट उस दिन मैंने आपको दिया जी एक दरवाज़े का, मुकम्मल दरवाज़े का आई थिंक 3200 रुपये या 4500 रुपये, 3200 या 3500 इसी तरह का है ये मुकम्मल दरवाज़ा। अब आप जेन्युइन के चक्करों में आ जाते हैं, तो जेन्युइन दरवाज़ा आपको कम अज़ कम भी 8 से 9 हज़ार रुपये का मिलेगा एक दरवाज़ा। ये मेहरान की बात कर रहा हूँ मैं। अब 8 से 9 हज़ार का आपको एक दरवाज़ा है, आप 4 दरवाजे जेन्युइन लगाने के चक्करों में आ जाएं तो आपका 40,000 रुपये तो सिर्फ दरवाज़ों के ऊपर आ जाएगा। जबकि मैंने आपको आम जो रेट्स बताए थे उसके मुताबिक भी आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं 60-70 हज़ार रुपये के टोटल बॉडी पार्ट्स पड़ रहे हैं। अगर आप जेन्युइन की तरफ जाते हैं तो जस्ट दरवाजे आपको 40,000 रुपये के दरवाजे मिल जाएँ, उसके बाद आप जेन्युइन छत लेने के चक्करों में आ जाए, जेन्युइन डिग्गी लेने के चक्करों में आ जाएं। अब जेन्युइन डिग्गी आपको आम हालात में मिल रही है जी 8,000 रुपये की, सॉरी जो आम मिल रही है दुकानों से वो 8,000 की मिल रही है। अगर आप जेन्युइन लेने के चक्करों में आ जाए तो वो 20-22 हज़ार रुपये या 25,000 रुपये तक चली जाएगी। तो इतना ज़्यादा डिफ़र है इन दोनों के रेट्स के अंदर। अच्छा, वो जेन्युइन कम अज़ कम मैंने आज तक जितनी गाड़ियाँ रिस्टोर की हैं, मैं कभी भी जेन्युइन पार्ट्स की पीछे कभी नहीं भागा, मुझे ज़रूरत ही फील नहीं हुई। यही जो पार्ट्स मिलते हैं आम दुकानों से मिल जाते हैं,
आम शॉप से मिल जाते हैं, मैंने हमेशा उन्हें प्रेफर किया और उनके साथ ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। आप जेन्युइन के साथ रीस्टोर करने लग जाएंगे तो आपकी गाड़ी तो 5 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी। तो मैंने जब जितनी दफ़ा भी ये यूज़ किया मुझे इनसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनके पास भी जो न्यू पार्ट्स होते हैं इसमें भी दो क्वालिटीज़ होती हैं, एक हल्की गेज की चादर होती है, एक अच्छी गेज की चादर होती है। आप अपनी तसल्ली के लिए आप चाह रहे हैं जी मैं गाड़ी बनाऊं तो मुझे किसी तरह की टेंशन ना हो, तो आप अपनी तसल्ली के लिए अच्छी गेज की चादर के पार्ट्स ले लें, वो इंशाल्लाह आपके चलेंगे। वैसे अगर आप कम क्वालिटी वाले भी गेज की हल्की गेज वाले की भी पार्ट्स ले लेते हैं तो भी वो कहीं नहीं जाते, 4-5 साल कहीं भी नहीं जाते वो आपके। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जेन्युइन कह के अपनी पॉकेट के ऊपर मज़ीद बोझ मत डालें। जो आपको बॉडी पार्ट से आम न्यू पैनल्स मिल रहे हैं आप वही यूज़ करें, वो भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी कहीं नहीं जाते। तो ये जेन्युइन के चक्करों में आप मज़ीद अपना नुकसान ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर समटाइम्स आपकी तसल्ली होती है कि जेन्युइन पार्ट्स के ऊपर ही, तो मोस्ट वेलकम। जहां आपका बाकी आम पार्ट्स न्यू पार्ट्स के साथ आपका ख़र्चा होगा 60,000 या 50,000 या 55,000, जेन्युइन के साथ आपका सिर्फ बॉडी पार्ट्स का ख़र्चा 1.5 लाख रुपए तक चला जाएगा। और एक पुरानी गाड़ी बनवाते हुए 1.5 लाख रुपए जस्ट बॉडी पार्ट्स के ऊपर लगा देना मेरी नज़र के अंदर इतनी ज़्यादा अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफ़ी है। बार बार दोस्त पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूं। बेहतर यही है कि आप जेन्युइन पार्ट्स की तरफ मत भागें। जो आपको आम शॉप से मिल रहे हैं, न्यू पैनल्स मिल रहे हैं, अच्छे हैं, आप वही यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।